दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शेर वीरता के प्रतीक होते हैं और शेर बहुत ही ज्यादा खुंखार और आक्रामक किस्म का होता है। और जब एक शेर जंगल के किसी दूसरे जानवर को अपने शिकंजे में ले लेता है तो तब उस जानवर की मौत एकदम निश्चित हो जाती है। जंगल के ऐसे बहुत ही कम जीव मौजूद होते हैं जो मैदानी जंग में किसी शेर को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक शेर से लड़ने का मतलब सीधे सीधे अपने मौत को न्योता देना है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब एक शेर का सामना किसी जहरीले वाइपर के साथ होगा। वाइपर बहुत ही जहरीले और घातक किस्म के सांप होते हैं। इनके जहर की मदद से ये सांप दुनिया के बड़े से बड़े जानवर को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। इनका जहर किसी दूसरे जानवर के शरीर में जाते ही सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर उस जानवर की जान चली जाती है। इसलिए जंगल के सभी जीव एक वाइपर के खौफ से डरे हुए रहते हैं। लेकिन क्या एक शेर किसी वाइपर को मात दे पाएगा? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शेरनी अपने बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रही है। असल में जंगल में सरवाइव कर पाना किसी भी जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ एक काम होता है। यहाँ पर सरवाइव करने के लिए भी हर एक जानवर को हर रोज नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एकदम छोटे से उम्र से ही हर एक माँ अपने बच्चों को जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी सभी स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये शेरनी भी अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हें पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रही है। जरा देखिए इन नन्हे शेरों को कैसे ये सभी शेर एकदम खुशमिजाज अंदाज में अपने माँ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके इस खुशियों को शायद किसी की बुरी नजर लग गई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जहरीले वाइपर की नजर उन शेरों के ऊपर पड़ गई है। अब ये सांप उन शेरों को ही अपना शिकार बनाने के फिराक में है। जरा इस जहरीले वाइपर के आंखों को तो देखिए। इसके आंखों को देखकर ही आप इस जहरीले सांप के मंसूबों को भांप सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो जहरीला सांप उन शेरों की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। और उन नन्हे शेरों को तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि बहुत ही जल्द उनका सामना एक खौफनाक दुश्मन के साथ होने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो वाइपर उन शेरों के बहुत ही करीब पहुंच गया है। क्या ये वाइपर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे शेर खेलते खेलते एक झाड़ियों के अंदर घुसे जा रहे हैं। और शायद इसी मौके के तलाश में ही वो वाइपर भी अब तक बैठा हुआ था। और अब हम ये देख सकते हैं कि वो वाइपर उन छोटे छोटे शेरों को अपना शिकार बनाने के लिए इस झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर वो शेर उस वाइपर को देखकर ही डर जाते हैं। वो तुरंत वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। उस वाइपर को डराने के लिए वो शेरनी भी अब गुर्राने लगती हैं। लेकिन ये वाइपर तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने परिवार को मुसीबत में देखकर अब वो शेर खुद ही उस वाइपर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये शेर उस जहरीले वाइपर को मार पाएगा? दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो शेर और वो वाइपर अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। और वो शेर अपने पंजों के जरिए उस वाइपर को डराने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस शेर के इस वार से वो वाइपर थोड़ी देर के लिए पीछे तो जरूर हट जाता है। लेकिन जरा देखिए कि कैसे सिर्फ पलक झपकते ही ये वाइपर अपने जहर को उस शेर के मुंह की तरफ फेंकने लगता है। दोस्तों, एक वाइपर अपने दुश्मन के ऊपर थोड़ी दूर से भी अपने जहर को फेंक सकता है। और यहाँ पर हम वही नजारा देख सकते हैं। उस वाइपर के इस हमले से उस शेर को हानि पहुंचती है। और अब आप देखिए कि कैसे ये शेर तड़प रहा है। शायद उस वाइपर के जहर ने इस शेर के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और अब हम देख सकते हैं कि वो शेर तड़प तड़प कर मर रहा है। अपने पिता को यूं मरता हुआ देखकर
ये नन्हा सा शेर एकदम बौखला जाता है और अब आप इसके आंखों में एक बदले की ज्वाला को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। अब ये नन्हा सा शेर खुद ही उस वाइपर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद उस नन्हे से शेर को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कभी भी इस वाइपर को हरा नहीं पाएगा। इसके मन में तो अभी सिर्फ एक बदले की भावना काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नन्हा सा शेर और वो वाइपर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठे हैं। वो वाइपर के एक वार से ही वो नन्हा सा शेर अपने बाकी साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि उस झुंड के कुछ शेरनी एक साथ मिलकर उस वाइपर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन शेरनियों ने मिलकर उस वाइपर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन दोस्तों वो वाइपर भी अपने जहर को उनकी तरफ फेंककर उनके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस वाइपर के जहर से वहां के सारे शेरनी एक एक करके घायल हो रहे हैं और अब आप देखिए कि कैसे ये सारे शेरनी यहाँ पर तड़प रहे हैं। उस वाइपर के जहर ने उनके ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब हम देख सकते हैं कि उस जहर के चपेटे में आकर ये सारे शेरनी अपनी जान गंवा रहे हैं और अब वो वाइपर भी अपनी मंजिल की तरफ चल देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मीरकैट बड़े मजे से एक जगह पर गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों शायद इस मीरकैट को इस बात का पता ही नहीं है कि बहुत ही जल्द इस गड्ढे में वो खुद ही गिरने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जहरीले वाइपर की नजर उस मीरकैट के ऊपर पड़ गई है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो वाइपर बड़े ही तेजी से उस मीरकैट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस मीरकैट को तो इस बात का पता भी नहीं है। असल में सांपों की यही एक खासियत है कि ये एकदम चुपचाप तरीके से अपने दुश्मन के बिल्कुल पास चले आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो वाइपर उस मीरकैट के एकदम करीब आ पहुंचा है। क्या इस मीरकैट का खात्मा इसी वक्त इस वाइपर के हाथों होने वाला है या फिर ये कहानी कुछ नया मोड़ लेने वाली है? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस अकेले मीरकैट को मुसीबत में देखकर उसके सभी साथी चारों तरफ से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे वो सभी मीरकैट मिलकर उस अकेले वाइपर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने चारों तरफ इतने सारे मीरकैट्स को देखकर वो वाइपर भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो मीरकैट्स उस वाइपर को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, अब आप देखिए कि कैसे वो वाइपर उन मीरकैट्स की तरफ अपना जहर फेंककर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मीरकैट्स इतने फुर्तीले जानवर हैं कि ये बड़े ही आसानी से उस वाइपर के सभी हमलों को चकमा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मीरकैट्स कितने फुर्ती से उस वाइपर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन मीरकैट्स के हमले से अब ये वाइपर भी धीरे धीरे परेशान होते जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इनके बीच की इस जंग में आखिरकार जीत किसकी होगी? दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वाइपर हमेशा ही दूसरे जीवों का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार वो खुद भी किसी दूसरे जीव का आसान शिकार बन जाते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सांप एक पक्षी के घोंसले में घुस जाता है। उस पक्षी के लिए उस सांप को रोक पाना एकदम नामुमकिन है, इसलिए हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि वो सांप बड़ी ही आसानी से उस पक्षी के अंडों को खा रहा है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वो सांप उस पक्षी के घोंसले से निकलकर अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए कि अब एक बाज की नजर उस सांप के ऊपर पड़ गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस बाज ने उस सांप को अपना निशाना बनाने का इरादा बना लिया है। अब जरा देखिए कि कितने खूबसूरत अंदाज के साथ
उस बाज ने उस वाइपर के ऊपर हमला कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब वो बाज और वो सांप एक दूसरे के एकदम आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर वो सांप उस बाज के ऊपर हमला करने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो बाज बड़ी ही आसानी से उस सांप के सभी हमलों को टालने में कामयाब हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो बाज अपने ताकतवर पंजों के जरिए उस सांप के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक घमासान जंग हो रही है और ये नजारा बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस सांप ने उस बाज के मुंह पर हमला कर दिया है, लेकिन उस सांप के इस हमले को टालकर उस बाज ने उस सांप को ही अपने ताकतवर पंजों से दबोच लिया है और उस सांप का काम तमाम हो गया है। और हम देख सकते हैं कि वो बाज उस सांप को बड़े मजे से खा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जिस वाइपर ने जंगल के राजा को भी मात दे दिया है, वही बाद में जाकर मीरकैट्स और बाज जैसे जीवों से मात खा जाता है। असल में दोस्तों, जंगल के नियम बहुत ही विचित्र किस्म के होते हैं। यहाँ पर कौन सी जंग में किसकी जीत होगी ये पहले से कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव किसी भी जीव को कभी भी मात दे सकता है, क्योंकि जंगल में सब कुछ सिर्फ वक्त और हालात के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।